अम्मा उठ जाओ प्लीज अम्मा। अम्मा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपसे खाना भी नहीं मांगूंगा। अम्मा उठ जाओ ना अम्मा। अम्मा को सोने दे बेटा, तंग ना कर, वो भी जवाब नहीं देंगी। अम्मा तुझे बीमारी खाई जा रही है और मुझे भूख, मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। मैं सदके जाऊं, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए मेरा बेटा। मुझे पता है कि तुझे बहुत भूख लगी होगी, मगर ये बुखार लगता है मुझे मार के ही उतरेगा। अम्मा ऐसा तो ना कहें आप, अब्बा तो पहले ही हमें छोड़ के अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। अब आपके सिवा मेरा कौन है? मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगा, आप आराम करो। एक माँ को अपने बेटे की फिक्र नहीं होगी तो किसकी फिक्र होगी? मुझे पता है तुझे बहुत भूख लगी है। रुक, मैं कुछ बना देती हूँ तेरे लिए। अम्मा 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 उठो, मैंने आपको कहा भी था कि आराम करो, फिर आप उठने लग गई। पहले भी आपकी इतनी हालत खराब है, फिर इतने जोर से गिर गई। बताएं मुझे कहाँ लगी है, मैं दबा देता हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे, कोई चोट नहीं लगी। पता नहीं कैसे चक्कर आ गया और गिर गई। कमबख्त बुखार ने तो जिस्म की ताकत ही छीन ली है। अम्मा बस अब आप बिस्तर से नहीं उतरोगी। और दवाई कहाँ है आपकी? इसमें तो दवाइयाँ ही नहीं है। अम्मा इसमें तो दवाइयाँ ही नहीं है, मुझे आप पहले बता देती तो मैं जाके दवाइयाँ ले आता। बगैर दवाइयों के बुखार कैसे उतरेगा? पैसे ही नहीं थे तो कैसे लेकर आता? पहले मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर के इतने पैसे देने हमने, पता नहीं अब वो दवाई देगा भी कि नहीं। क्यों नहीं देगा वो दवाइयाँ? हम कोई उसके पैसे खा जाएंगे? जब आप ठीक हो जाएंगी तब हम उसके पैसे दे देंगे। मैं जा रहा हूँ दवाइयाँ लेने। बेटा सुन तो सही, ना जा। अयान रुक जा, चला गया। डॉक्टर साहब ये कैसी दवाइयाँ दे दी हैं आपने? दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं मगर मेरी अम्मा को आराम नहीं आया। पहली बात तो ये बेटा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इस मेडिकल स्टोर का मालिक हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर तेरी अम्मा को नहीं आराम आ रहा तो किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवा लो। डॉक्टर के पास कैसे जाएं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आप ऐसा करें कोई दूसरी दवाइयाँ दे दें जिससे मेरी अम्मा को जल्दी आराम मिल जाए। बेटा हम बगैर पर्ची के दवाई नहीं दे सकते। पिछली बार भी तुम्हारी अम्मा के पास पैसे